मित्रों नमस्कार। अध्यात्म में रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या शिक्षा दिया, उनका मैसेज क्या था और अहंकार को ख़त्म करने के लिए उनके पास ऐसा क्या रहस्यमय साधना की विधि थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे रमण महर्षि हो, चाहे ओशो हो, चाहे कृष्णमूर्ति हो, जो कुछ भी संत होते हैं वो सभी की एक ही बात होती है कि आदमी के अंदर जो अहंकार, जो मैं बन के वो बैठा है, उसको कैसे मिटाएं। अध्यात्म का अगर एक वाक्य में परिभाषा दे दें तो क्या होगा कि अहंकार को मिटाने की कला अध्यात्म है। अहंकार को मिटाना है, यही हमारी समस्या है। इस जीवन में हमने अपने को मैं मान लिया और उस मैं को खड़े होने के कारण मेरा पैदा हो गया और संसार निर्मित हो गया और हम उसमें बंध गए, उसमें फंस गए। यही हमारा बंधन है। तो मुक्ति क्या है कि इस जो झूठ काल्पनिक मैं है, जिसको हमने मैं बनाया है और उसके द्वारा जो मेरा बन के निर्मित हुआ ये संसार है, इससे कैसे मुक्त हो जाए। ये संसार से आप मुक्त हो ही जाएंगे, क्योंकि ये संसार मैंने खड़ा किया संसार है। इसलिए मैं को आप विनष्ट कर दोगे तो ये संसार भी विनष्ट हो जाएगा। कुछ नहीं संसार दिखेगा, और संसार बाहर जो दिख रहा है वो नहीं है, जो हमारे खोपड़ी में चलता है वो संसार है। तो हम भ्रम में होते हैं, जितने लोग होते हैं उतने खोपड़ी होती हैं और उतने खोपड़ी में अलग अलग विचार चलते हैं और वो विचार अलग अलग संसार क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए रामकृष्ण जी क्या बताते थे? रामकृष्ण जी बताते थे पहली बात कि संसार में 3 किस्म के लोग होते हैं, जीव होते हैं। एक होता है बद्ध जीव, एक होता है जिज्ञासु जीव, एक होता है मुक्त जीव। बद्ध जीव क्या होता है? जो बधा हुआ है, जो उसका मैं है, उसके लोथ पोत में, उसके सर्किल में जो चलता जा रहा है और उससे बाहर आने का इरादा नहीं है। उसको जो जिंदगी है उसकी कल्पनाओं और धारणाओं द्वारा निर्मित झूठ मूठ की जो जिंदगी है, जिसके सेंटर में मैं खड़ा होगा, उस जीवन से बाहर आने का कोई इरादा नहीं है ना। जैसा है इस मैं को ही आगे बढ़ाना है। इस मैं की जो असीमित इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को ही पूर्ति करना है। धन कमाना है, पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है, परिवार बढ़ाना है। तो मैं को खड़ा करना है, खड़ा करते जाना है और इसी में बदना है। तो जो लोग इस तरह सोचेंगे उनको रामकृष्ण बोलते हैं ये बद्ध जीव है, ये बधा हुआ जीव है ना। और दूसरा जीव का जो वर्गीकरण है वो बोलते हैं मुमुक्षु जीव। मुमुक्षु जीव क्या है? जो जीव इस बंधन वाली जो संसार है, इससे बाहर आने के लिए कुछ उपाय करता है, कुछ ढूंढता है, उसको बोलते हैं मुमुक्षु जीव। जिसके अंदर इस बंधन से बाहर आने की चाह पैदा हो गई, जिसके अंदर प्यास पैदा हो गया, कैसे ये अहंकार वाली, माया वाली जो जिंदगी है, इससे कैसे बाहर आए, क्योंकि ये झूठ है। जिसको ये समझ आ गई और जो चलने लगा, फिर यात्रा में चलने लगा, अहंकार को मिटाने की यात्रा में चलने लगा, तो उसको वो बोलते हैं मुमुक्षु जीव। मित्रों, जो लोग भी साधना में जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो लोग इस वर्ग में आएंगे, मुमुक्षु वाले वर्ग में। इसीलिए ये मुमुक्षु वाले वर्ग और बद्ध वाले जो वर्ग है, उनमें बहुत डिफरेंस होगा। एक ही नहीं होंगे, वो बहुत आकाश आयाम ही उनका भिन्न होगा। जो बद्ध जीव होगा उसका जीवन का आयाम होगा अहंकार को पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ना। जो मुमुक्षु जीव है उसका जीवन का उद्देश्य होगा इस अहंकार को समझना, बुझना, इससे बाहर आना, है ना। तो ये जो प्रयास करेगा, इसको बोलते हैं मुमुक्षु जीव। इसलिए जो जिस जीव के अंदर मुमुक्षा पैदा हो गई वो बहुत धन्यभागी, सौभाग्यशाली है। क्योंकि
वो कभी ना कभी परमात्मा तक पहुंच पाएगा, पहुंच सकेगा, क्योंकि वो यात्रा में आगे चला है। जो यात्रा में आगे चला है उसकी संभावना ज़्यादा होगी लक्ष्य में पहुंचने के लिए। जो बैठा है उससे ज़्यादा कि जो बैठा हुआ है, जो बद्धजीवी है, वो तो कहीं पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो जाएगा नहीं। मगर जो मुमुक्षु जीव है वो अंधाधुंध चलेगा, उसको उसके पास दृष्टि नहीं होगी कि किस तरह चलना है, किस तरह चीज़ों को समझना है। तो समझने वक्त भी वो अपनी ही धारणा उसमें थोपर के समझेगा, फिर भी वो गलत ही करेगा, फिर भी उसने आप अपनी यात्रा जो है आगे बढ़ाई है। तो इसलिए जो यात्रा आगे बढ़ाएगा वो एक न एक दिन लक्ष्य तक पहुंच सकता है, चाहे वो गलत ही रास्ते पे क्यों आगे न चला हो। क्योंकि न चलने वाले से गलत रास्ते चलने वाले पहुंच सकते हैं, क्योंकि गलत रास्ते चलने वाले कभी सही रास्ते भी जा सकते हैं। तो इसीलिए जिसके पास मुमुक्षा पैदा हो गई वो बहुत सौभाग्यशाली पुरुष है, वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपके अंदर ऐसी प्यास है, आप इसकी इस तरह चीज़ों को समझना, जानना और मुक्त होना चाहते हैं। आप और वो जो बद्ध पुरुष है वो एक ही नहीं है, आप बहुत महान है। मगर ये बात आपको अहंकार को बढ़ा भी सकती है, इसलिए सचेत होना ज़रूरी है ना। अहंकार इतना बड़ा चालाक है, मैंने बहुत बार ऐसी वीडियो बनाई है कि अहंकार को आप बोल दो कि भाई तू तो मुमुक्षु है और सब लोग बद्ध लोग हैं, तो इसलिए तू महान है, ये बोल दोगे तो खुश हो जाएगा। फिर तो उसी को वो अहंकार अपना दावा करेगा कि मैं ज्ञानी हूँ। इसलिए बहुत सारे मुमुक्षु जो है वो गलत रास्ते पे चले गए, अहंकार को मिटाने के रास्ते पे चले थे, अहंकार को बढ़ाने में रास्ते में चले गए। अहंकार को मिटाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया था, मगर शास्त्रों का अध्ययन कर करके ये हो गया, अहंकार ही बड़ा हो गया। अहंकार बोलने लगा कि मैं ज्ञानी हो गया, मैंने जान लिया, मैंने समझ लिया। तो इस तरह बोलने लगेगा तो ये बहुत दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मुमुक्षु में से भी बहुत सारे लोग भटक जाएंगे, मगर उन लोगों से अच्छा होंगे जो चलते ही नहीं, है ना। जो चलते ही नहीं, उनसे पंडित लोग जो बौद्धिक रूप से अपने को ज्ञानी मानते हैं, वो लोग ज़्यादा सत्य के नज़दीक जाने की उनके पास संभावना है, मगर बहुत कठिन है। क्योंकि अगर अहंकार को मैं ज्ञानी हूँ ये बात आ गई दिमाग में, तो फिर ज्ञानी होके रहेगा, वो ज्ञानी होने में ही वो अपना अस्तित्व खड़ा करके रहेगा, क्योंकि अहंकार मरना तो नहीं चाहता। अगर आपने उसको तू ज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ बोल दिया तो बहुत खुश हो जाएगा। इसलिए मुमुक्षु को एक बात ध्यान में रखनी है, मेरा अहंकार बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर मेरा अहंकार बढ़ रहा है तो मैं गलत रास्ते पर हूँ, अहंकार मेरा मिट रहा है, ख़त्म हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो मैं सही रास्ते पर हूँ। अध्यात्म को पहचान करने का ये उपाय है। तो तीसरे जो कैटेगरी के लोग हैं उनको रामकृष्ण बोलते थे वो मुक्त जीव। उसको जीव नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब जीव से ऊपर उठ गए। जहाँ मैं होगा वहाँ जीव होगा। जब मुमुक्षु जिस रास्ते पे आगे चलेगा, आगे चलने के बाद उसका अहंकार जब ख़त्म हो जाएगा फिर वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अहंकार ही बंधन था। तो अहंकार मुक्त होने के बाद वो जीव क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो रामकृष्ण ऐसे ही मुक्त पुरुष थे, रमण महर्षि ऐसे ही थे, ओशो ऐसे ही थे, जे कृष्णमूर्ति ऐसे ही थे। तो ये बात होती है अध्यात्म में, है। मगर इसमें ये जो मैं है, अहंकार है, इसको मिटाना बहुत कठिन है। ये बात आपको अच्छे से समझनी है ना। ये मैं या ये अहंकार को मिटाना बड़ा श्रम करना है। इसमें छोटी मोटी जिज्ञासा, छोटी मोटी प्यास से ये नहीं होगा, क्योंकि इसका 1000 रूप है। ये रावण है, आपने रावण की कहानी सुनी होगी ना। रावण का 10 सिर था, अगर राम ने उसको एक सिर काट दिया तो फिर दूसरा सिर उगता था, उसको भी काट दिया फिर तीसरा उगता था। ये अहंकार का प्रतीक है। अहंकार भी हमारा पास ऐसा ही होता है। उसको बोल दो कि तू ना कुछ है, अज्ञानी है, तो फिर सर खड़ा कर देगा कि हाँ ठीक है मैं अज्ञानी हूँ। अज्ञानी होकर फिर वो खड़ा हो जाएगा, है ना। तो सचेत रहना है इसमें। अहंकार बहुत तरकीब निकालेगा आपको, तो बहुत कठिन बात है ये। इसलिए आप ये कभी मत मानना कि आसान बात होगी और मैं किसी दिन अहंकार से बाहर आ पाऊँगा,
या आप बोलते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है गुरुजी, ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसी बात आप करते हैं। जब तक मैं होगा ध्यान नहीं लगेगा। तो किसी भी क्षण, किसी किसी क्षण जब आप निर्विचार होंगे उस क्षण आपको ध्यान लगेगा। मगर जो पीछे छिपा हुआ जो मैं है वो तो छिपा ही रहेगा ना, तो इसलिए वो सदा रहेगा। तो वो बहुत कठिन बात है ना उसको, अहंकार को बाहर आने की। तो इसलिए आप अपने को हीनता बोध से भी आप मत ग्रस्त होना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, अभी तक नहीं हुआ कुछ, है ना, इतने साल हो गए, बहुत इसमें समय लगाया, श्रम लगाया, फिर भी नहीं हो पाया। ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि आप मुमुक्षु है, यही बहुत बड़ी बात है। आप मुमुक्षु है तो एक स्तर आप ऊपर चले गए, फिर आप कभी मुक्त भी हो पाएंगे। और मुक्त होना ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। मगर मुमुक्षु होना ये कम की बात नहीं है, हम कम आंकते हैं इसको, है ना। हम गुरुओं के, किसी गुरुओं के प्रेम में पड़े हैं, उसकी बात सुनते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रतिभा है हमारे पास, इसको पारक करना है। और अहंकार सितिमिति ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा भाई। तो इसको कैसे ख़त्म करना है, धीरे धीरे साधना करना है, धीरे धीरे। इसमें रामकृष्ण परमहंस क्या बताते हैं अहंकार को ख़त्म करने का, वो बात हम इसमें करेंगे। मित्रों, इसमें पहली बात ये जाननी आवश्यक है कि आपको कुछ शास्त्रों का अध्ययन करके, कुछ बातों को समझ के ही अहंकार ख़त्म नहीं होगा। आपको कुछ साधना भी करना आवश्यक है। मैंने बताया ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत जटिल होता है ये अहंकार, इसका बहुत सर होते हैं। तो इसको मिटाने के लिए आपको धैर्यतापूर्वक चलना होगा। आपके पास धैर्य, साहस, प्रतीक्षा, ये चीज़ें होनी चाहिए, करुणा, है ना, अहोभाव, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और धीरे धीरे इसमें आगे चलना है और साधना भी करना है। तो अच्छी तरह से साधना करके ही हम इससे बाहर आ पाएंगे। कोई भी आदमी अभी तक जिसने साधना नहीं किया हो वो मुक्त हुआ नहीं है, बिना साधना के मुक्त नहीं होंगे। तो साधना क्या है अच्छी तरह की, वो समझने की बात एक है, फिर उसको करने की, जो समझा आपने उसको प्रैक्टिकल तरीके से अपने भीतर उतारने की कला जो है वो साधना है। तो इसलिए मैं भी आपको सलाह दूंगा कि मेरे पास भी कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं, प्राइवेट वीडियोज़ साधना की, वो आप मुझे मांग सकते हैं और उससे अपना अहंकार मिटा सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मित्रों, अब हम रामकृष्ण जी का संदेश क्या है अहंकार के ऊपर, ये बात हम करेंगे। रामकृष्ण बोलते थे कि अहंकार को मिटाना हो तो 3 बात ख्याल में रखना। पहली बात, अगर आप अपने को मैं बोलते हैं तो ठीक है, आप मैं बोल के भी अहंकार से बाहर आ सकते हैं, है ना। मगर आपको फिर ये बोलना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ, जो हूँ वो बोलना पड़ेगा। मैं बोलना चाहते हैं अपने को आप, तो ठीक है, मगर आपको बहुत बड़ा मैं सोचना पड़ेगा अपने को, जितना मैं है। क्योंकि आप किसको मैं बोलते हैं, जैसे शरीर को आप बोलते हैं मैं, तो ये शरीर क्या है इसको देखना पड़ेगा। ये शरीर तो बहुत चीज़ों से निर्मित होकर ये शरीर बना है, और इस शरीर को बनने के लिए ऑक्सीजन, हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ तक वायुमंडल में ऑक्सीजन है वहाँ तक आपका शरीर है। तो इसलिए सभी वायुमंडल को भी मैं बोलना चाहिए, है। आपका शरीर में जल है, बाहर से जल आता है अंदर, तो बाहर जहाँ तक भी जल है, जहाँ जहाँ, वो सभी जल को आपको बोलना पड़ेगा, ये जल भी मैं हूँ, है ना। तो आपका शरीर पृथ्वी में ही हो सकता है, पृथ्वी से बाहर नहीं हो सकता। तो आपको फिर ये बोलना पड़ेगा ये पूरा पृथ्वी ही मैं हूँ। तो इस तरह सच में ही अगर आप मैं ही बोलना चाहते हैं तो फिर बोलो ये सभी कुछ मैं हूँ। इसको बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये बात है। मगर अहंकार अपने को बड़ा भी नहीं बोलता, अहंकार क्षुद्र होता है। अगर इसको बड़ा सभी कुछ मैं हूँ बोल देंगे तो भी उसको बसने के लिए उधर जगह नहीं होगी, क्योंकि वो सभी विराट है और अहंकार सीमित है, वो कुछ विचार है, चिंतन है, थिंकिंग है, तो वो बच नहीं सकेगा। तो रामकृष्ण दूसरी बात ये बताते थे, फिर आपको मैं नहीं बोलना है, ये बात जटिल लगती है, फिर आप ये बोलो कि मैं कुछ नहीं, है ना। ये भी सिंपल बात है।
आप ये बोल सकते हैं कि मैं कुछ हूँ नहीं, है ना, आकाश जैसा हूँ, शून्य हूँ, कुछ नहीं हूँ, है ना। जैसे जैसे मैं अपने को देखता हूँ कि मैं क्या हूँ भीतर, तो कुछ अनुभव आता तो नहीं है। ऐसा अनुभव आता है कि जैसे आकाश है, शून्य है, तो सभी तरह शून्य ही शून्य दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है। तो अपने को फिर बोलो कि मैं शून्य हूँ, है, मैं कुछ नहीं हूँ, तो ये बोलोगे तो भी अहंकार नहीं बच सकेगा, क्योंकि अहंकार होने के लिए कुछ आधार चाहिए। आपने इसको तो आधार ही नहीं दिया। तो ये दूसरी बात ये होगी। और तीसरी बात ये होगी, ये बहुत अच्छी बात है, इसको समझना है। रामकृष्ण बोलते थे मगर ये अहंकार जटिल है, इसको सभी तू ही ये बोलो तो भी ये नहीं मानेगा, तू कुछ नहीं है ये बोलो तभी ये नहीं मानेगा। ये अपने को क्या मानेगा, मैं कुछ हूँ कुछ नहीं हूँ, है ना, इस तरह अपने को परिभाषित करेगा। तो फिर ये जटिल अहंकार को ख़त्म करने के लिए आप इसको ये बोल दो कि मैं दास हूँ, ठीक है, मैं अपने को नहीं जानता हूँ, अपने को मिटा नहीं सकता हूँ, मगर ये तो कर सकता हूँ कि मैं अपने को गुलाम की तरह सोच सकता हूँ। और किसका गुलाम? प्रभु का गुलाम, दास, है ना। दास जैसे तो कबीर को बोलते हैं दास। तो बहुत राम सुख दास, बहुत संत हुए जिन्होंने अपने नाम में ही दास लगा दिया, चरण दास, है ना। तो पहले के जो संत धारा में, कबीर दास और भक्ति धारा में जितने भी लोग आए वो सभी अपने नाम के पीछे दास लगाते थे। तो वो बहुत एक साधना की विधि है। तो दास का ये अर्थ है कि मैं है, ठीक है, उसको हम मिटा नहीं सकते हैं, कठिन है, मगर हम ये बोलें कि ये मैं, ये क्या है फिर? अब ये भगवान का भगवान का एक साधन है। परमात्मा का दास है, जो परमात्मा कराएगा मैं वो करूँगा। मैं हूँ, ठीक है, मगर इस तरह मैं रहूँगा कि जैसे कि मैं क्या हूँ, एक नौकर हूँ, और मालिक कौन है? परमात्मा मालिक है। इस तरह लेना है। मगर हम अभी भी दास की तरह, मैं दास ही होता है ना। ये बात हमको अटपटी लगेगी, दास बनना माने क्या? यहाँ बोला है भाई परमात्मा का दास बनना। परमात्मा विराट है तो दास भी विराट होगा ना। जितना बड़ा राजा सम्राट है उसका दास भी उतना ही बड़ा होगा। तो परमात्मा तो इतना बड़ा है, अंतहीन है, तो आप भी अंतहीन दास हो जाओगे। तो अभी भी जिस सोसाइटी में हम बैठते हैं, जिस जीवन में हम हैं, वहाँ पर भी हम दास की तरह ही है, और बहुत क्षुद्र दास है। हम समाज के दास है। समाज बोलता है कि ये करो, हम वो कर लेते हैं, है ना। समाज के नियम, रीति रिवाज, परंपरा, इसके हम दास है। हम अपने शरीर के दास है। शरीर ये बोलेगा ये करो, ये खाओ, ऐसा वासना करो, तो हम वो कर देते हैं। शरीर के दास है। मन के हम दास है। तो अभी तो हम ऐसे दास है जो क्षुद्र है ना। मगर हम अपने को परमात्मा का दास बोलें तो ये क्या है बात कि जितना भी ये ब्रह्मांड है, जितना भी ब्रह्म है, संसार है, ये सभी किसका है? प्रभु का है ना। ये सभी परमात्मा का है, हमारा तो है नहीं, हमने तो इसको नहीं बनाया। तो ये अपने आप बन गया, तो इसको बोल दे कि ये परमात्मा का है। परमात्मा की लीला चल रही है, और इस लीला में हम भी पैदा हो गए। तो हम क्यों पैदा हो गए? कि परमात्मा ने हमको चाहा, कुछ करना है, परमात्मा कुछ करना चाहता है हमारे अंदर से। तो ये बोल दे कि मैं अब परमात्मा के एक साधन बनूंगा, एक बांसुरी बन जाऊंगा, कि परमात्मा जैसा गाना चाहता है मैं उसको गाने दूंगा। तो मैं रहूँगा, फिर दास की तरह रहूँगा। तो ये भाव आपके अंदर आ गया, तो एक बहुत बड़ी साधना की विधि हो गई। इस विधि से बहुत लोग आगे बढ़े। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। कुछ समझने में इसमें दिक्कत हुई तो आप मुझे कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।